ताकि कमीशन लेने लग जाए तो त्यागी कमीशन लेने लग जाए वहां हम इतना कमिश्नर कहने लग जाएंगे। सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम आदाब सत श्री अकाल। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं नमस्कार दोस्त, मैं मनजीत मोहन आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। एक बार बता दे भाई सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है क्या? ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? छोटी काशी से प्रणाम भाई, सभी गुड आफ्टरनून। बताएं दोस्त एक बार, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? सही है ना? सब ओके है? ऑल गुड, ग्रेट। करें स्टार्ट फिर, ठीक है। और हमने यहाँ टॉपिक स्टार्ट कर रखा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है जी, चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं सीधा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, साफ नहीं दिख रहा? अभी तो कह रहे थे कि सब सही है। एक कमेंट आया देखो, ये रहा, साफ होने। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा ले दोस्त आप, अगर आपको साफ नहीं दिखाई। 140 44 से थोड़ा ऊपर करके देख लो, तो उससे भी थोड़ा ऊपर कर लो। बताओ। 10 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए को। सब सही है ना? ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, इस मूल राशि पर, कहने का मतलब मूल राशि पूछ रखी है यार, ठीक है ना, प्रिंसिपल मूलधन जिसको हम कहते हैं वो पूछ रखा है। 25% वार्षिक चक्र ब्याज की दर से, ब्याज की दर है ये, यानी कि ना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि मेंशन कर रखा, ना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण मेंशन कर रखा है। आगे कहता है कि 2 वर्ष में बने साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 3 रुपए का होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 साल का टाइम दे, एक राशि है और 25% दर लगाएं। एक जगह पर तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करें और दूसरी जगह पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज काउंट करें, और वहां जो ब्याजों का अंतर आएगा ना वो 3 रुपए का आना चाहिए 2 साल बाद। हमने पता करना है कि भाई वो ऐसा मूलधन कौन होगा, यानी कि विच सम या प्रिंसिपल हैविंग डिफरेंस ऑफ ₹3 इन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 25% पर एनम ईयर्स, ठीक है। ब्याज की दर 25% लगानी और चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में 2 साल के बाद 3 रुपए का अंतर मिलना चाहिए। हमने पता करना है कि मूलधन यानी कि मूल राशि कौन। बातों बातों में कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि डी गुणा में 100 बटे में आर का स्क्वायर, 100 बटे में आर की वैल्यू हो गई 25, 25 से 100 कट गया 4 पे, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और गुणा में डी की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू 3, 16 गुणा में 3 48 आ जाए, ठीक है। चलो ट्रिक वगैरह से नहीं करते, लॉजिकली करते कैसे हुआ। देखो जो चीजें हमने सीख रखे हैं ना उसके हिसाब से बात करते हैं। 25% था ना दोस्त, 25%। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी? कहोगे 1/4 बनेगी ना। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 4 से 5 होगा। 4 से क्या होगा? 4 से 5 होगा। 4 से 5 कब होगा? जब 1 साल का टाइम होगा। क्यों? वार्षिक 1 साल का टाइम होगा, पर यहाँ टाइम ना 2 साल का दे रखा, टाइम ना यहाँ 2 साल का दे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये कौन है इधर?
प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, मूलधन है ये, मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल, और इधर कौन है, अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है दोस्त। ये मामला है ना, इधर मिश्र धन। तो मैंने क्या सपोज कर लिया कि अगर मूलधन 16 रुपए हो, अगर मूलधन 16 रुपए हो और इसको 2 साल का टाइम दिया जाए तो मिश्र धन 25 रुपए हो जाएगा, 25 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। परंतु हमने जो स्क्वायर करके किया है, इसका मतलब हमने कौन सा मेथड अप्रोच कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड अप्रोच कर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज का। इसलिए ये जो ब्याज देगा ना मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर, वो किसको शो करेगा, आप लोग कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 25 में से 16 घटाने पर कितना बचेगा, आप लोग कहोगे कि जी 9 रुपए बचेगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 9 रुपए आ गया। हमने मूलधन कितना मान लिया है, 16, और 1/4 हिस्सा ब्याज में जाता है, 1/4 हिस्सा ब्याज में जाता है। तो साधारण ब्याज क्या बनेगा, 16 रुपए का, 16 रुपए का चौथा हिस्सा कितना होगा, 4 रुपए, 4 रुपए सालाना ब्याज में जाएगा, ठीक है। 4 रुपए कहाँ जाएगा, ब्याज में जाएगा सालाना। 1 साल में 4 जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि 2 साल में कितना जाएगा, आप कहोगे 8 रुपए जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना रुपए बनेगा, 8 रुपए। देखो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फर्क होता है, सिंपल इतना सिंपल होता है कि वो पहले साल जितने रुपए ब्याज बना था ना, दूसरे साल भी उतना ही बनेगा, तीसरे चौथे 500वें 1000वें साल तक चले जाओ, बेशक वो हर वर्ष क्या लगेगा, समान रूप से लगेगा। एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट मस्ट बी सेम, ठीक है, वो समान रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले साल अगर 4 था तो 2 साल के लिए 8 रुपए हो जाएगा, यानी कि दूसरे साल भी 4 होगा, तीसरे साल भी 4, चौथे साल भी 4। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, आपने कहा 8 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया, 9 रुपए। इस 9 और 8 में अंतर कितने का है, यानी कि डिफरेंस कितने का है, आपने कहा 1 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर हुआ, 1 रुपए का। परंतु यही अंतर क्वेश्चन में कितने का दे रखा है, यानी कि डिफरेंस कितने का दे रखा है, 3 का, यानी कि क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। हमसे क्या मांगा गया है, प्रिंसिपल यानी कि सम पूछा गया, मूल राशि यानी कि मूलधन पूछा गया। हम मूलधन कितना माने बैठे हैं, 16, 16 की गुणा किससे कर देंगे, 3 से, और 16 की 3 से गुणा करते ही कौन आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि कितने के बराबर होगा, ₹48, यानी कि 48 रुपए के बराबर होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है जी। सेकंड मेथड से ना अप्रोच करें ना, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, कहोगे तो ट्री मेथड से बता दूं, बताओ, ट्रिक से बता दूं, लॉजिकल मेथड से बता दूं, बेसिक मेथड से बता दूं, बताओ क्या चाहते हो, जो चाहोगे। हेलो फरमाइश करिए, अगर हम खोल रखा है, जो फरमाइश करोगे ना वही फरमाइश पूरी हो जाएगी, बताओ। ठीक है ना, ये सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, बातों बातों में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फिर से 9 कैसे आया, तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के ना पीछे वाले 2 एपिसोड नहीं लगाए, 2 नहीं 3 नहीं लगाया आपने। 4 का स्क्वायर करना पड़ा, 5 का स्क्वायर करना पड़ा, क्योंकि आपका टाइम जो है 1 साल से 2 साल हो गया था। तो टाइम डबल होने पर हम इनकी पावर डबल कर देते हैं, जैसे यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो पावर का भी डबल कर दिया, और 4 की पावर 2 16 बनेगा, 5 की पावर 2 25 बनेगा। ये मूलधन है, ये 25 रुपए मिश्र धन है। मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटाया जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा, और 25 में से 16 घटाने पर 9 बचेगा, ऐसे आया था 9, ठीक है। हद कर दी। अगला क्वेश्चन देखो, किस मूलधन पर 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की मात्रा साधारण ब्याज से 10 रुपए अधिक होगी। फिर से वही कहना चाहता है ये। देखो कभी भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज हो एक जगह, तो ठीक है, ये बात याद रखना, कभी भी ना एक जगह तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज थे, ठीक है, और एक साधारण ब्याज थे, एक साधारण ब्याज थे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट थे, कंपाउंड इंटरेस्ट थे और सिंपल इंटरेस्ट थे। तो हमेशा ना अगर मूल राशि समान है, ठीक है, अगर मूलधन समान है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, नमस्ते भाई, मैं स्टूडियो में हूँ भाई, क्लास ले रहा हूँ।
ये हो लिया था क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज ना हमेशा ज्यादा होगा भाई, मूलधन आपका समान है, दर आपकी समान है, टाइम आपका सेम है, तो सिंपल सी बात है चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा बनेगा। पहले साल केवल एक ही साल का निकाले ना तो हम कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज बराबर होंगे। दूसरे साल पे जाते ही साधारण ब्याज तो उतना ही रहेगा जितना पिछले साल था, पर वो क्या होगा, उतना तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज बना देगा और वही एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। ठीक है, नहीं आपको गलत लग रहा है दोस्त, ये हुए नहीं है क्वेश्चन, ये पीडीएफ ही आज लगाई हमने, थर्ड पीडीएफ है। तो या तो बोले 10 रुपए अधिक होगा, या साधारण ब्याज की जगह चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि की जगह साधारण ब्याज रख करके बोले तो 10 रुपए कम बोल देगा, और सीधे बोलना चाहे तो पिछले क्वेश्चन की तरह चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज में अंतर 10 रुपए का है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 10 रुपए का है, बात सेम ही होती है। ठीक है, जैसे भाई 8 व 5 में अंतर 3 का है, तो 8 5 से 3 ज्यादा है, 5 8 से 3 कम है, 8 व 5 में 3 का अंतर है, तीनों बातों में से कोई भी बात बोल दे बात तो एक ही होगी ना। 8 हमेशा ज्यादा रहेगा 5 से, 5 हमेशा कम रहेगा 8 से, दोनों में अंतर 3 का हमेशा बना रहेगा। आगे मेरी बात समझ में? तो मैं वही बात कह रहा था आपसे, आप क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आपने कहा कि जी 16c2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू बना करती है, 16c2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू बना करती है 1/6, यानी कि 1/6 का मतलब क्या हो गया, 6 से 7 हो गया, 6 से 7 एक साल में, तो 2 साल में कितना होगा, 36 और 49 होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, आपने कहा 13 आ गया। इसका मतलब आपने मूलधन 36 मान लिया है फिर, और 36 मान लिया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, छठा हिस्सा बनेगा 6 रुपए, और 2 साल का लेना है तो गुणा में 2, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया, 12 रुपए, तो अंतर कितने का आ गया, 1 रुपए का, परंतु यही एक की जगह कितने का अंतर दे रखा है, 10 का, इसका मतलब 10 से गुणा कर रखी है, तो ब्याज सॉरी मूलधन पूछ रखा है, मूलधन हम कितना माने बैठे, 36, 36 की भी किससे गुणा कर देंगे, 10 से, और 36 की 10 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 रुपए क्या हो जाएगा। क्लास स्टार्ट की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो हम आपसे माफी चाहेंगे, आप लोग एक बार ना सुबह स्केड्यूल चेक कर लिया करें किस टाइम किस टॉपिक की क्लास होने वाली, किस सब्जेक्ट की क्लास होने वाली, और उसके अकॉर्डिंग आप ऐप ऑन कर लिया। ठीक है, आगे करें, आसान से क्वेश्चन है सारे के सारे। अब 2 साल से 3 साल पे चला जाएगा। इस मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर 6 रुपए 20 पैसे होगा। ये 6.20 है भाई, ठीक है, शायद साफ ना दिख रहा हो, ये 6 रुपए 20 पैसे, 620 रुपए नहीं है, ये 620 भी ले सकते हैं, पर पैसे मानना पड़ेगा। ठीक है, पैसे मानना पड़ेगा, 620 लेना है तो, क्योंकि हम रेशो के ऊपर गेम खेल रहे हैं ना, तो पैसे मान लो, एक ही बात है। अब 3 साल है, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसीजर। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, इसकी 10% की दर थी, और टाइम था इस बार 3 वर्ष यानी कि 3 साल का। ठीक है, इन्वेस्टेड फॉर 3 years, और 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, और डिफरेंस जो आया है, डिफरेंस यानी कि अंतर जो आया है वो 6 रुपए 20 पैसे का है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, ब्राइटनेस कम कर लो, ब्राइटनेस कहां से कम होगी भाई, करो अगर होती है तो। चौंचले नहीं है, लगी आंख में लगता हुआ चौंधा बता, क्या करें अब। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 बनेगी ना, तो 10 से 11 होगा, एक साल की बात है वो तो। सीधा हमें कितने पे जाना था, 3 साल पे जाना था, तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 331। इसका मतलब हमने मूलधन कितना मान लिया है दोस्त, 1000 को। ठीक है, 1000 को, 1000 का 10वां हिस्सा कितना बनेगा, आपने कहा 100 रुपए, तो यही सिंपल इंटरेस्ट बनेगा एक साल का, और कितने साल का लेना है, 3 साल का, तो 3 से गुणा करती, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 300 रुपए, तो मैं कहूंगा कि अंतर कितना आ गया, 31 रुपए, परंतु 31 नहीं दे रखा, कितना दे रखा है, 6 रुपए 20 पैसे दे रखा है, 6 रुपए 20 पैसे, या 6.2 लिख लो, ठीक है, आसान दिखेगा, 6.2 लिख लो, एक ही बात है, ये 6 रुपए 20 पैसे ही है, कहीं सोचो 6 रुपए 2 पैसे हो गए, वो 6.02 होता है। अब देखो
31 को 6.2 बनाना है, इसका मतलब डबल करना है, इसका मतलब डबल करना है, 31 का डबल करने पे 62 हो जाएगा, और बटे में 10 करना है। क्यों करना है? क्योंकि दशमलव लगाना है, तो इससे गुणा करनी है, या कह दो 1/5 से गुणा करनी है। तो मूलधन कितना माने बैठे हैं? 1000, तो उसका मूलधन कितना हो जाएगा? इससे गुणा करनी है, और एक जीरो से एक जीरो को ठोक दिया, कितना आ गया? तो 100 रुपए मूलधन आ गया। प्रिंसिपल वाज 200 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। सभी को नमस्ते भाई। 2000 नहीं होगा यार, जाने मन क्या बात करते हो, 200 होगा। 6 रुपये 20 पैसे का अंतर है, 2000 पे आएगा क्या वो? 62 पे आएगा वो, 62 का आएगा फिर तो। ठीक है, 6 रुपये 20 पैसे था, डबल नहीं करना था, डबल करके बटे 10 भी करना था। 3 साल का हो गया, फिर से 3 साल का है। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वाज ₹1.25, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे का अंतर बनता है 3 साल में। तो पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, हो जाएगा ना, सेम बात है। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी? अपने का 1/8 बनेगी, यानी कि 8 से 9 हो जाएगा 1 साल में। ये 8 से 9 कौन हो रहा है? 4 क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पर आ गए। 8 से 9 का तो पता होगा, भूल तो नहीं गए। 8 से 9 का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आपस में अंतर अनुपात हो सकता है। ये 1 साल का अगर अंतर रखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याजों में बने अनुपात का चक्रवृद्धि ब्याजों का अनुपात हो सकता है ये, कि भाई ये 6ठे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये 7वें का होगा, ये पहले का है तो दूसरे का होगा, या ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात होता है। तो हम किस में सपोज कर रहे हैं? पिछले सारे के सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनको हम सपोज करते रहे अभी तक मूलधन और मिश्रधन, यानी कि ये मूलधन है अपना, ये मिश्रधन है। 3 साल पे जाना था जी, चले जाते। 3 साल पे जाने के लिए क्या करेंगे? 8 का क्यूब 512 होता है क्या? हाँ, 8 चौक 32, 3 8 6 48 3 51। ठीक है, और यहां से तो पता ही होगा 729 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? चक्रवृद्धि ब्याज 9 में से 2 गया 7 होगा, और 2 में से 1 गया 1 होगा, और 7 में से 5 गया 2 होगा, 217 होगा। ठीक है, पैसे लेकर के चलोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। ठीक है, वो आपके पैसे आते हैं। फिर कैसे हो जाता काम पैसे लेने पे? भाई आप इसको 620 पैसे ले रहे हो, तो ना ज्यादा बातें सीखने पे ध्यान दे रहे हो। 620 मान लिया, ठीक है, और इसके साथ पैसे मान लिए। अब 31 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? आप कहोगे 20 से। ठीक है, इससे गुणा करनी पड़ेगी 20, हो जाएगा 620 पैसे। तो मूलधन कितना माने बैठे? 1000। 1000 की भी गुणा किससे हो जाएगी? इसी 20 से। 1000 गुणा में 20, परंतु क्योंकि ये पैसे बना था तो ये भी पैसे बन गया। अब 20 के आगे 3 जीरो, यानी कि 20,000 पैसे हो गए। तो पर ऑप्शन सारे किस में? रुपीज में। देखो, रुपए 2000, रुपए 200, रुपए 1000, रुपए 400। तो पैसे से रुपए बनाने के लिए 100 से भाग लगा देंगे भाई, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगी। 10 गुणा में 20 कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ठीक है, तो बताया तो, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? कुछ भी मान लो, ये अनुपात होता है जाने मन, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, इसको गधे बोल दो, 10 गधे हैं तो 11 गधे हो जाते हैं। ठीक है, घोड़े बोल दो, 1000 घोड़ों से 1331 घोड़े हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल दो, रुपए पैसे तो छोड़ो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 217 आ गया। कुछ नहीं किया, क्यूब किया, नेगेटिव कर दिया। तो मैंने क्या मान लिया? 512 मेरा मूलधन है, मैंने ये मान लिया। ठीक है, 512 को मैंने मूलधन मान लिया। टाइम निकालने वाले सम भी आ जाएंगे यार, आप ना कल वाले ही बंदे लग रहे हो मेरे को, जो रेट बार बार पूछ रहे थे, आज टाइम पूछने वाले हो, है ना? वही है ना? आप एक बार कमेंट करके बताना दोस्त, टाइम निकालने वाले सम करवा दो। बताना दोस्त, आप वही है ना जो कल आप रेट पूछ रहे थे बार बार? वही है ना आप? पहचान लिया मैंने आपको, बताना एक बार। तो था निकल की क्लास में, वो दूसरे स्टूडियो से लेते ना। ये कल बार बार रेट पूछ रहा था, ये रेट बता दो, रेट बता दो, जैसे मैं बिकाऊ हूँ यहाँ पे।
कोई मेरे को खरीदना चाहता है। अरे नहीं सब में पूछ रहा था, इसमें रेट नहीं होती दर। भाई साहब आपका दिमाग में टाइम पूछ रहा है। मतलब कल रेट पूछ गया कितने में बिक रहा हूँ मैं, आज ये टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम बिकोगे। ये बोली लगाने वाला भाई साहब, ये खरीद लेगा मेरे को, देख लो। कब खत्म होगा इंटरेस्ट टॉपिक? इंटरेस्ट नहीं रहा क्या इस टॉपिक में? आज ही कर देंगे। ठीक है, आज ये पीडीएफ बस फाइनल है, ठीक है, चौथी पीडीएफ नहीं लगाएंगे इसकी। वो किस्तों वाले क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है, एचएसएससी वगैरह में कोई नहीं करते उसको। 25 रुपये 60 पैसे आ रहा है क्या? देखते हैं भाई, मेरा नहीं आया अभी। तो 1/8 आठवां हिस्सा जाएगा ब्याज में, ठीक है जी। तो आठवां हिस्सा क्या बनेगा? ये 8 का क्यूब है तो 8 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 64 बनेगा। और 64 कितने साल तक लेना है? 3 साल तक लेना है। तो 3 चौक 12, 3 चौक 18 और 1 19, 192 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अरे ये नहीं है भाई, वो अलग था कोई, कल रेट पूछने वाला और आज टाइम पूछने वाला। तो टाइम वाले क्वेश्चन आएंगे दोस्त आगे, ठीक है, टाइम वाले क्वेश्चन भी आएंगे, रेट वाले भी क्वेश्चन आएंगे। दिखाऊं? ये रहा ब्याज की दर, ठीक है, इसमें पूछ रखी है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर यार वैसे हल्ला बना रखा है तुमने। तुम अगर शिद्दत से पढ़ते ना तो तुम्हें लगता पता कि भाई बहुत आसान होता है। जो चीज़ें हम निकाल रहे हैं ना यही टिपिकल होती है, बाकी चीज़ें तो आसान ही होती है। जो नहीं, मैं नहीं पूछ रहा ना, वो चीज़ें आसान होती है। कैसे होती है आसान? ऐसे होती है आसान। 8 से 9 बन रहा है, 1/8 हो गई, 12.5% हो गई रेट है, बताओ। हमारी बात समझ में नहीं रहा इंटरेस्ट, अब बोरिंग सा लगने लग गया, ठीक है। तो ये पीडीएफ कंप्लीट कर लेते हैं और बस, कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 192। अंतर कितना आया? 7 में से 2 गया 5 और 21 में से 19 गए 25, ठीक है। 25 25 नहीं है पर ये 1.25 है। 1.25 किससे गुणा करी गई? तो आप कहोगे 25 को 125 बनाने के लिए 5 से गुणा, और फिर 2 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब 100 से भाग भी करा गया, ठीक है। या 1/20 से गुणा करी गई है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इस 125 पैसे बोल दो इसको, तो हम कहेंगे कि 5 से गुणा करी गई है, ठीक है, पर ये पैसे बन जाएगा, इतना सा फर्क पड़ेगा, बाकी चीजें सेम। अब मैं ये कह रहा था, मूलधन हम कितना माने बैठे? आपने कहा 512 माने बैठे। याद रखना, ये बेवकूफी नहीं करनी कि इसको 5 से काट रहे हो, फिर इनको 2 से काट रहे हो, 4 से काट रहे हो, नहीं, बेवकूफी नहीं करनी। नीचे 100 है और एक के आगे 1 0, एक के आगे 2 0, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है, इसको हिलाएंगे ही नहीं, ठीक है। और आप ऑप्शंस देख लो, सारे के सारे डेसिमल में दे रखे। तो कहने का मतलब मैं इन दोनों की गुणा करके निकल लूंगा बस। 5 दूने 10, कैरी कर गया 1, 5 एकम 5 और 1 6, पांचू पांचू 25। भाई साहब पांचू पांचू पंजू पंजू 25, ठीक है, पांचू पांचू 25। इसी लैंग्वेज में पांचू पांचू भी मिलेगा अपने को। और 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 25.60, ठीक है। और ये बात अपनी हो गई थी कि इसको 25.60 क्यों नहीं बोलते हैं, 25.60 क्यों बोलते हैं, ये अपनी बात हो चुकी है, बहुत पहले किसी एपिसोड में जरूर हुई होगी, ठीक है। तो याद रखनी होती है ऐसी बातें। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है किसी राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज ना 480 रुपए है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 360 रुपए, ब्याज की दर क्या है? 40, 25, 30 या नन ऑफ द अबव। SI फॉर 3 years इज सिंपल इंटरेस्ट 480 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹360 ऑन ए सर्टेन सम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, ठीक है। ब्याज की दर बतानी, आसान सा काम है, हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ट्री मेथड वाला नहीं आया बंदा, एक भी ट्री मेथड से करवाते हैं यार इनको। देखो 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा 480। देखो क्या करेंगे भाई, बड़े आराम से समझना, मैं भूल रहा हूं उससे पहले बोल देता हूं कि SI फॉर 3 years इज ₹480। एक बात तो ये देखो, रुक जाओ 1 मिनट।
ये दे रखा ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹480, ठीक है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 360। अब एक बात याद रखना कि, चलो मैं लिख करके बताता हूँ, रुपीज, इसका आया नहीं क्या आंसर, एक का भी नहीं आया अब तक का। हाँ, अच्छा क्वेश्चन। देखो, अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो 3 साल से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। भाई 3 साल का बराबर रहा होगा 1 साल का, वही दूसरे साल का, वही तीसरे साल का। तो इसमें 480 को अगर मैं 3 से भाग कर दूं ना तो 1 साल का आ जाएगा ये। अब सुनो काम की बात, नहीं ये सोचो कि यहां पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 1 साल का, इसको 2 से भाग करने पर और 180 आ जाएगा। भाई साहब बेवकूफ हो क्या, नहीं कर सकते। क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? अरे क्वेश्चन ना ऐसे है, देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन ना पीडीएफ में ही गड़बड़ी है इसमें, ये फोटो में कोई दिक्कत हो गई थी या ज्यादा एडिटिंग हो गई थी। इसी राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज 480 रुपए है, जिस बात को मैंने यूं लिखा कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹480। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 360 रुपए, जिसको मैंने लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹360, ठीक है। हमने पता करना है ब्याज की दर क्या होगी, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर बतानी। भाई वही सिंपल पे रही है, वही कंपाउंड पे रही है, लाजमी है, तभी तो ये बात करें, ठीक है। ठीक है, देखो ये क्यों नहीं कर पाए बाबू, समझना, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 से भाग करने का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल सेम रहा होगा। भाई पहले साल भी 180 और अगले साल भी 180, पर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा करता नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता है, कि पहले साल अगर 100 रुपये लगाओ ना तो अगले साल 100 नहीं लगाओ, 101 लगाओ, चाहे एक ज्यादा लगाओ। यानी कि पहले साल ये कुछ लगा, अगले साल उससे बढ़ करके लगा, उससे अगले साल उससे भी बढ़ करके लगेगा, ऐसे करके लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे 2 से भाग करके नहीं निकाला जा सकता। तो ये मेरी बात समझ, ये बात अपनी बहुत पहले भी हो चुकी है एक दफा। तो अब क्या करेंगे भाई, अब अगर हम नहीं निकाल सकते, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है नहीं निकाल सकते 1 साल का, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत हो जाएगी, कैसे करना चाहिए फिर? आपको एक बात याद होगी, खूबसूरत सी बात मैंने बताई थी आपको बहुत, कि पहला साल ऐसा साल होता है, पहला प्यार ऐसा प्यार होता है जिसमें दोनों प्यार करते हैं समान। भाई घर का भी पहला प्यार हो, माता का भी पहला प्यार हो, दोनों शिद्दत से प्यार करते हैं। आजकल की सोसाइटी में सोशल मीडिया का काफी जोर है, उनको नेबा नेबी कह दिया, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं, मैं बुखार है बाबू तो मैं दवाई ले रही हूँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही बाबू, मेरी भी आंखें बंद पा रही। पहला पहला चाहे पहला साल हो, चीजें समान बनी। तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं, और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 160 है, तो मैं कहूंगा कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर वो भी 160 ही होगा, 160 ही होगा। तो 2 साल का अगर ये टोटल 360 है, तो मैं कहूंगा कि सेकेंड ईयर का 200 रुपये रहा, 12.5 नहीं आएगा, खोचो 25 आएगा। अब आपके पास में दो रास्ते खुल गए कि भाई 160 से 200 ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा लग गया, 40, किस पे लग गया, पहले वाले यानी कि 160 पे, और गुणा में परसेंट बनाने के लिए 100, एक जीरो से ये जीरो कर दिया मैंने, ठीक है। और ये 4 से कट गया 4 पे, और ये जीरो कट गई, और ये 25 बन गया, ठीक है। तो समझ गए ना, ठीक है, ये 25% बन गया। मैंने जीरो वीरो गलत वलत काट दी, और कोई बात नहीं है, ये जीरो दोनों ही नहीं कटेगी, ठीक है। 40 से 160 सीधा 4 पे कट रहा है, ठीक है, और 4 से 100 कट रहा है 25 पे, ये ऐसे कटा गया भाई साहब, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात? तो ये आएगा 25%। दूसरा क्या कर सकते थे, दूसरा क्या कर सकते थे, देखना एक बार दूसरा क्या कर सकते
दूसरा क्या, तीसरा पूछ लो, चौथा पूछ लो, जो कहोगे वो बता। भाई 1 साल का गैप है तो ये रेशो में रखे जा सकते, इनको मैंने काट दिया और ये 4 से कट करके 4 बन गया और ये 4 से कट करके 5 बन गया। मतलब ये हो गया 4:5, 1 साल का अनुपात आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 1 साल के गैप पर अंतर आया है, इसको तो फिर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट में भी ले जा सकता हूं। भाई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 4 और अमाउंट यानी कि मिश्रधन 5, और 4 रुपए मूलधन अगर 5 रुपए मिश्रधन में तब्दील हो रहा है वो भी 1 साल में, तो मैं कहूंगा कि ब्याज 1 रुपया लगा होगा। ब्याज 1 रुपया लगा होगा। ब्याज 1 रुपया लगा होगा। किस पर लगा होगा? मूलधन पर लगा होगा बटे 4। और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा से खेल जाएंगे, और 4 से 100 कितने पर कट जाएगा? जहां एजुकेशन नहीं पहुंची ना वहां पर भी पता है ये बात के 25 पर कट। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 200 कहां से आया भाई? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपए है, तो मैं कहूंगा कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 160 ही होगा, क्योंकि पहला पहला साल पर होता है, सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो। ठीक है, तो मैं अगर ये देख पा रहा हूं कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 360 है, 2 ही साल का 360 बन रहा है, तो 1 साल का अगर 160 है तो दूसरे साल का 360 माइनस 160 200 होगा कि नहीं होगा? ऐसे आया 200। ठीक है, क्लियर हो गई है बात? अरे हुई क्या क्लियर? बताओ, करो फिर, करते क्यों नहीं? तुम भी परेशान, करो फिर, क्लियर है ना? लगता है आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है बाबू सोना, और खुद के नाम के साथ ना इसने बेबी लगा रखा है, फोटो लेकर के दिखा दूंगा। बोल अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, तूने अपने नाम के साथ बेबी लगा रखा है, मुझसे ये बातें कर रहा है, शर्म नहीं है? शर्म नहीं आती छोरे? बड़ी खूब लड़ाई भाई जुगत। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का दे रखा था 360। मैं बताता हूँ भाई साहब लोग क्या क्या नहीं करते, देखो क्या क्या कर रहे हैं लोग। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 480, देखो तो तुम, अरे अभी देखना भाई साहब क्या कर रखा है एक ने। इसको लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का आएगा 160, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आएगा 320, और ये कह रहा है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, तो 320 और 360 अनुपात बना। एक जीरो से एक जीरो काटी, दोनों को 4 से काटा, 4 8 32, 4 9 36, और यहां से ये कह रहा है, यहां से ये कह रहा है कि 1 रुपए ब्याज लगा किस पे? बटे 8 पे, और गुणा परसेंट के 100। कह दिया कि 12.5 आएगा। ये वही है भाई साहब लोंडा जिसने शुरू में 12.5 बोला था और मैंने इसको घोचू बोल दिया था, और अब ये ना ये दिल पे ले गया इस बात को कि मेरे को घोचू कैसे बोल दिया, 12.5 आएगा। अब दोबारा घोचू बोलने का टाइम इसका। ठीक है, घोचू, इसको पहली बार जब मैंने बोला था ना 12.5 नहीं आएगा घोचू 25 आएगा, घोचू दिल पे ले गया। अब इसलिए ये घोचू चाहता है कि मैं 12.5 ऐसे निकाला है, 320 360 से आ गया 12.5, और अब ये दोबारा घोचू बन गया। अब ये पक्का घोचू बन गया। कैसे बन गया देखो, एक घोचू, ये 2 साल नहीं है क्या? ये 2 साल नहीं है क्या घोचू? कहाँ है बुद्धि आपकी घोचू? आगे क्या बात समझ में? आप क्लियर है ना? ठीक है, 2 साल पे थोड़े ना निकालेगा, 1 साल पे निकलेगा। ये बढ़ाए भाई सिलसिले को। देखो, इसी राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8100 रुपए तथा 6300 है। ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत अच्छी बात है ये भी। देखो, किसी राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज व 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8100 व 6300 है। ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा हो, एक काम करता हूँ मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, तुम ना ये लो मैं बता देता हूँ इसने बोला क्या। ठीक है, इसको पूरा जूम आउट कर देता हूँ, कुछ दिखे ही ना यहाँ, कुछ नहीं दिख रहा ना। अब तुम बताता हूँ,
अरे भाई जो जादू, मैं यहाँ उंगली लगा रहा हूँ, करियर जो जादूगर हूँ। ये लिख रखा है 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹8,100, 81। और फिर आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये दे रखा है 2 साल का, एंड इट इज ₹6300। आपको पता करना है व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर क्या थी। ऑप्शंस है 1/2/7, ठीक है, 1/2/7, सभी के साथ परसेंट लगाओ, ठीक है, लगा लेना। अगला है 14/2/7, तीसरा है 16/2, ठीक है। अब क्लियर है। ठीक है, अब आगे करें, कर दोगे क्या इस सवाल को। देखो करना क्या है यार, कुछ नहीं है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो 1 साल का मैं निकाल सकता हूँ। कितना आएगा, 81 को 3 से भाग ठोकना जरा, 27 नहीं आएगा क्या, 2700 ही आएगा। तो मैं कहूंगा कि ये कितना आया होगा, 2700 तो 1 साल आया होगा। 3 साल का साधारण ब्याज 8100 व 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6300 है, ठीक है। तो ये 2700 पहले साल आया होगा, और दूसरे साल कितना आया होगा, 6300 में से 2700 घटा दो, तो 00 तो बच गया एज इट इज, ठीक है। इसमें से ये घट रहा है, और 13 में से 7 गया, 6 बचेगा, यहाँ बच गया 5 में से 2 गया, 3 बचेगा। तो पहले साल 2700, दूसरे साल 3600, तो मैं कहूंगा कि 2700 से 3600 हो गया। तो ब्याज कितना लग गया, आप बोलोगे 3600 में से 2700 घटा दो, 00 एज इट इज, और 16 में से 7 जाएगा तो 9 नहीं बचेगा क्या, और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, और बटे में आएगा 2700 पर लगा था ये ब्याज, और गुणा में परसेंट के लिए 100 आ जाए। और सीधे सीधे ये भी दिख रहा था कि यार 2700 का तीसरा हिस्सा है ये, तो 100 का तीसरा हिस्सा क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो किसी ऑप्शन पे नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, ठीक है। जहाँ लिख रखा नन ऑफ द अबव, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ये 3 न्यूमेरिकल टर्म्स थी, और चौथे ऑप्शन में मैंने डाल रखा था नन ऑफ द अबव। तो 2700 हुआ, और अगला 3600 हुआ। अनुपात निकालना है तो वो निकाल सकते हो, परंतु हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि 2700 से ना 900 ब्याज और लग गया। भाई 900 ब्याज पता है कहाँ लग रहा है, ये 2700 पे लग रहा है, क्योंकि देखो पहले साल जब 2700 आया ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मेरी बात को आराम से समझना भाई, 2700 अगर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2700 है। तो ये 2700 किस पर ब्याज बन रहा है पता है, मूलधन पर बन रहा है ये। किस पर बन रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पे। तो मूलधन पे तो 2700 बना है, वो तो दूसरे साल भी 2700 ही बना होगा। इस 3600 में से 2700 घटा दो, तो ये 2 हिस्सों में बना है, ये 2700 बना है एक तो, और एक 900 बना है। तो ये 2700 तो किस पे बना है, मूलधन पे बना है, पर ये 900 किस पे बना है, ये इस 2700 पे बना है, और 2700 से 900 ब्याज बन रहा है, मतलब कि तीसरा हिस्सा ब्याज बन रहा है फिर, 1/3। और परसेंट में बताना है, क्योंकि दर क्या होती है, परसेंट पर एनम होती है। तो 1 साल में तीसरा हिस्सा ब्याज बन रहा है, तो 100 का भी तीसरा हिस्सा ब्याज बनेगा। परसेंट लेना है तो 100 लेना पड़ेगा, और 100 का तीसरा हिस्सा कितना होगा, 33 से 1/3, यानी कि 33.33 भी कह सकते हैं, जो किसी ऑप्शन पे नहीं दे रखा था। दैट्स व्हाई वी हैव क्लिक्ड हियर नॉट ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नोटा क्लिक कर दिया। किसी को शंका रह गई हो तो समाधान करो, आगे बढ़ा रहे हैं सिलसिले। ये सही दिख रहा हुआ क्वेश्चन, और मजेदार क्वेश्चन है, एक बार तो क्वेश्चन समझ लो फिर सॉल्यूशन की बात करें। अब तक मैं बैठ जाता हूँ, नकल मार लेता हूँ, करना क्या इस सवाल में, भूल जाता हूँ ना, मेरे को थोड़े नाते इतना। कह रहा है कोई राशि 2 वर्ष बाद किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 300 रुपए हो जाती है। मतलब समझ गए इस लाइन का,
इस लाइन का मतलब समझ गए क्या भाई? 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 300 रुपए हो जाती है। 300 रुपए हो जाती है मीन्स अमाउंट है, ये मिश्रधन है, ये अंग्रेजी में क्लियर दिखाई देगा ये सम अमाउंट्स टू, यानी कि वो मिश्रधन हो जाता है ₹300 आफ्टर 2 years विद ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, हमें नहीं पता वो कितनी है, परंतु वो कितना हो जाता है, आप कहोगे कि जी 300 रुपए हो जाता है, और 4 वर्ष बाद 360 हो जाता है, यानी कि अगले 2 साल बाद भी कह सकता था, जहां इसने लिख रखा ना 4 वर्ष बाद, यहां लिख सकता था अगले 2 साल बाद, क्योंकि वो भी शुरुआत से देखा जाए तो 4 साल बाद हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से बात बोली जा सकती है, कल को कुछ भी बोले आप लोग समझ लेना। तो 4 वर्ष बाद ये 360 रुपए हो जाता है। राशि कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, एंड अमाउंट टू ₹360 आफ्टर 4 years वैल्यू ऑफ सम। ठीक है, सम वाज मतलब कि मूलधन कितना था, मूल राशि कितनी थी, प्रिंसिपल फाइंड आउट करके बता इसको। गुणा वाले सम जरूर करवा देना। अब गुणा वाले कौन से सम होते हैं भाई? किस किस की गुणा कर दूं? 17 और 5 की कर दूं? 3 और 5 की कर दूं? देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, फ्री फ्री से करोगे फंस जाएंगे। फ्री वाला है कोई यहाँ? रहा है उसको, हिल रहा है पेन भाई वाला है यहाँ कोई? क्वेश्चन सबने इसी जगह काफी। 2 वर्ष बाद वो 300 रुपए हो जानी, आराम से समझना। ये था प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, इसको हमने दिए 2 साल, इसको 2 साल, समझना आराम से। इसको हमने दिए 2 साल, और ये रुपीज हो गए 300, और 4 साल बाद ये 360 हो जाने हैं, यानी कि यही प्रिंसिपल अगर 2 साल के रखें तो 300 हो जाता है, यही प्रिंसिपल अगर 4 साल के लिए रखें तो 360 हो जाता है। 360 कब हो जाता है, मैं कह सकता हूं 300 के बाद 2 साल और दें तो 360 हो जाता है। ये बात बता दो एक बार, समझ में आई कि नहीं? ठीक है, जैसे मूलधन का दोगुना वगैरह हो जाता है। अरे बाबू मोसाई, क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं डाल रखे मैंने ना, यूट्यूब पे शायद एक दफा मैंने वो बात करवाई थी आपको, 69 का रूल बताया होगा, एक 72 बिना देख ले। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या भाई? 2 साल के बाद 300 और अगले 2 साल के बाद 360 हो जाता, आ गई? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो बेवफा सनम, अकेला ही हूँ ठीक ही नहीं आई समझ में। इसकी ब्राइटनेस सही है, आ गई? जादू। तो शास्त्री सर नमस्ते। अभिमन्यु सर, श्रीमान अभिमन्यु, देवियों सजनों, नर और माधव आपके बीच, युवा दिलों की धड़कन, बहुत ही जुझारू कर्मठ, विवेक सुंदर सुशील, इरादों के पक्के वादों के सच्चे, और काफी खूबसूरत जैकेट डाल रखी है, काफी उससे भी ज्यादा खूबसूरत उसके नीचे टी शर्ट डाल रखी है। आ गई क्या समझ में? आ गई। तो रह क्या गया क्वेश्चन में भाई? 2 साल के लिए 1 0 से 1 0 ठोक दूं मैं, 6 से काटूं तो 6 पंजे 30, और 6 से काटो तो भाई साहब छीकू छीकू 36, कह के देखो एक बार, स्वाद नहीं आओ तो बताओ। छीकू छीकू 36, तो 5 तो 6 हो जाए है यो, 5 तो 6 हो जाए है, पर टाइम थोड़े चेंज करे आपा ना, रेशो तो वो है का वो है 2 साल। तो मतलब ये हो गया कि भाई जब भी 2 साल का टाइम इसने मिलेगा, यो 5 तो 6 होया करेगा। आएगी के बाद समझ में? तो मैं कह सकूं हूं, उरे जो यो 5 था तो 2 साल का टाइम उरा था, वो 6 उरा होया होगा यो। आगे की बात समझ में? एक बात और जान लो भाई, 5 से 6 हो रहा है, ठीक है, 2 साल के बाद,
2 साल के बाद कितना हो रहा है ये? 5 से 6 हो रहा है। ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूं कि ये अगर मेरा प्रिंसिपल है तो ये मेरा अमाउंट है 6। पर यहां अमाउंट ही तो दे रखा है 300। क्या लिख रखा था? 300 रुपए हो जाते हैं। कहां गया? 300 रुपए हो जाती है, अंग्रेजी में तो और क्लियर था। ए सम अमाउंट्स टू ₹300। अमाउंट्स टू का मतलब मिसर धन। ठीक है। तो 6 की वैल्यू 300 है। इसका मतलब किससे गुणा कर रखी है? 50 से। तो 5 की गुणा 50 से करके यहां डाल दो यार, लंबी चौड़ी कहानी थोड़े ना है कोई। कहां गया 250? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। ठीक है, क्लियर। छछांग 36, हाँ छछांग 36 भी बोलते हैं कुछ जगह पे, पर हमारी साइड इसको बोलते हैं चीकू चीकू 36। तो वैसे भी मजे लेने के लिए बोलते थे कभी कभी। हमारी साइड में तो जुगल लुगाई बात बूत गा कर, अच्छा छोरा छोरी बाना बुनने बिठा कर जद गा कर जद मैं भूल जे नहीं भाई, कोई गीत गात को नहीं आता तो मार ली तो पहाड़े भी बट दिया कर गा कर चीकू चीकू सोड़, चीकू चीकू 36। हम ना बुलाए सुतरे सुतरे पुंडे पुंडे आए री, मतलब कड़िया भूल लो मैं तो पहाड़े पट दिया कर। देखो भाई 5 से 6 हो रहा है। 5 से 6 कब हो रहा है? 5 से 6 कब हो रहा है? 5 से 6 कब हो रहा है? जब टाइम गैप 2 साल का रहता है। हमने देखा कि खूबसूरती ये है कि यहां पर भी 2 साल का गैप है, यहां पर भी 2 साल का गैप है। तो यहां पर भी 5 से 6 ही होगा। और यहां 5 से 6 2 साल के गैप पर किसको शो कर रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ले सकते हैं 2 साल के अंतर पर, मूलधन मिश्र धन मान सकते हैं। तो हमने मूलधन और मिश्र धन मान लिया। ठीक है। तो अब ये मिश्र धन ही था यहां पे, सही बैठ गया। 6 की वैल्यू 300 हो गई, 50 से गुणा कर रखी है। तो 5 की वैल्यू 5 गुणा 50, 250 हो जाएगी। तो ये अगर मिश्र धन था तो ये मूलधन को शो कर रहा था, तो ये मिश्र धन की वैल्यू आ गई 250 रुपए। अगला क्वेश्चन देख लो, नहीं रखा इन बातों। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्ष बाद 1120 हो जाती है, 8 वर्ष बाद 1280 हो जाती है। यहां, कहां, वहां, जहां 8 वर्ष बाद लिखा गया है, यहां अगले 4 वर्ष बाद भी लिखा जा सकता है। बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और आसान हो जाता है अगर ऐसा लिखा जाए तो। ठीक है। पर कई कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से। अब करना क्या है भाई? मैं ये कह रहा था कि एक मूलधन है प्यारा सा, उसको यहां डाल करके 4 साल के लिए पकाया गया। ठीक है। और वो कितना होकर के निकला? 1120। फिर 4 साल के लिए डाला इसको, फिर पकाया गया और ये कितना बन करके निकला? 1280। ठीक है। तो यहां अनुपात क्या बन गया? आप कहोगे 1 0 से तो 1 0 को ठोक दो पहले। ठीक है। 2 2 4 6 से नहीं कटेंगे ना, 4 से कट जाएंगे। 4 से कैसे कटेंगे? ये शायद ना, 4 से काटना एक बार। 4 दूने 8, 4 अट्ठे 32। एक बार और 4 से काट दो तो 4 सत्ते 28। शायद वो भी 4 से 2 बार कटता हुआ मिलेगा, मतलब कहने का 16 पे काट सकते, सीधा सीधा कट ही जाएगा। 4 3 12, 4 दूने 8 और 4 अट्ठे 32। 7 से 8 हो रहा है। 4 साल के बाद ना 7 से 8 हो रहा है। तो यहां अगर प्रिंसिपल 7 है ना, तो यहाँ के 4 साल बाद मिश्रधन 8 होगा। पर हम देख पा रहे हैं यहाँ मिश्रधन 8 नहीं है, 1120 है। मतलब कि किससे गुणा हो रखी है? आप बोलोगे 8 एकम 8, 8 चौक 32, 10, 140 से गुणा हो रखी है भाई। ठीक है। तो 7 की गुणा 140 से कर दो, 0, 7 चौक 28, 2, 7 एकम 7 और 2 9, 980 मूलधन था वहां। ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। चलिए, 2 मिनट रहते हैं टिरियन सर, कमाल करते हो आप दीवार पर पहुंच गए क्या? आपको क्या लगा था किसी और की आईडी से कमेंट करेंगे तो हम पहचानेंगे नहीं आपको?
ये क्वेश्चन और देखो भाई, क्वेश्चन रह गए 3 और एक 4, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे क्या? 6 वर्ष बाद और 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, चलो करवा देते हैं। एक बार तो क्वेश्चन देख लो कह क्या रहा है, ठीक है। कि 4,000 रुपए 6 वर्ष बाद 5290 हो जाते हैं जब उसे किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखा जाता है। ये फालतू की बात जो डाली गई है, ना भी डाले तो भी समझने लायक होती है, ठीक है। कि भाई दर दे नहीं रखी और नहीं देना चाहता है, तो कह रहा है उसी समान दर से जो वहां लगा रखी थी ना, उसी दर से 60 रुपए को 3 साल अगर रखा जाए, पकाया जाए उसको, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज अपने को प्राप्त होगा? ₹400 अमाउंट्स टू ₹5,290 at a certain rate of compound interest in 6 years. With same rate of interest, ₹60 will give compound interest in 3 years. कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 60 रुपए पर उसी दर से अगर 3 साल का टाइम इनको दिया जाए तो की बात कर रहा है, ठीक है। आराम से हो जाएगी, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सोल्व करना है। देखो 4,000 रुपए थे, ऐसा था सीन। 4,000 रुपए थे, 6 साल के बाद देखा गया उनको कि 5290 हो रहे हैं वो। एक जीरो से एक जीरो काट दी मैंने, एक जीरो से एक जीरो काट दी मैंने। अब अगर मैं 6 साल से 3 साल पर आना चाहूं, मेरी बात को आराम से समझना, 6 साल से 3 साल पर आना चाहूं तो मैंने टाइम को हाफ कर दिया, टाइम को हाफ कर दिया। टाइम हाफ होने पर दी गई अनुपात में दोनों संख्याओं की पावर, घात, शक्ति का हाफ हो जाएगा। और हाफ होना, किसी की पावर हाफ होना उसका वर्गमूल होना होता है। तो 400 का वर्गमूल आ जाएगा 20 और 529 का वर्गमूल आ जाएगा 23, ठीक है। दीवार वाला काम भी कर दिया आपने, आप बहुत मेहनत, आपका टैलेंट है बस एक यही है कि आप जिंदा है। हो जाएगा 20 से 23, हाफ हो गया टाइम। तो हमने इनकी पावर हाफ कर दी। किसी भी संख्या की पावर अगर हाफ कर देना, जैसे भाई साहब आपके सामने ना जेड लिखा हुआ है, ठीक है काफी बदसूरत बट है जेड ही है। अगर इसकी पावर हाफ करे ना तो इसका मतलब क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया आपने, वर्गमूल निकाल दिया आपने इसका, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब, किसी की पावर हाफ करने का मतलब यही होता है। वैसे ये बात पहले भी एक दफा हो चुकी है, पर कोई ना, आज एक दफा और सही। अब मैं ये कह रहा था 3 साल का जब भी टाइम मिलेगा 20 से 23 हुआ करेगा, 20 से 23 हुआ करेगा 3 साल के टाइम पर। यानी कि अगर ये प्रिंसिपल हो तो ये अमाउंट हो 3 साल के बाद। अब प्रिंसिपल दे रखा था 60 रुपए, मतलब कि 3 गुना, तो मैं कहूंगा अमाउंट भी हो जाएगा 3 गुना, और 23 का 3 गुना कितना होता है? 69, 69। हिंदी में नहीं बोलना आता होगा, 69 होता है, 59 होता है, 69 होता है, 89 होता है, 89 होता है, 69 होता है, ठीक है। 70 से कम, 60 से कम, 60, ठीक है। 59 यानी 60 से कम, 80 से कम, 79, ठीक है। 90 से कम, 89। तो 69 रुपए तो मिश्र धन होगा ना। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए नहीं बनेगा भाई, 69 दे रखा ऑप्शन में, पर आंसर नहीं बनेगा। क्योंकि ना इसने पूछ रखा था कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 3 साल में, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपको प्राप्त हुआ ये बता दो। तो 69 में से 60 रुपए घटा दो यार, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, ठीक है। 9 रुपए आ गया। क्लियर है? एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो, आज के सेशन से किसी का कोई डाउट तो नहीं बनाना। 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। पीडीएफ शेयर कर दी गई है, टेलीग्राम पे कर दी क्या बाबूजी? क्यों?
कर रखी है शेयर, और एक बार निकाल करके देख लेना। अगर वो हो जाए तो कल के एपिसोड में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अगर नहीं हो पाई, बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो इस पीडीएफ के, वो सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे, ठीक है। और अगर आज के इस एपिसोड में किसी को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, कोई समस्या रही हो, तो जल्दी बता दो। अदरवाइज पैरेलल आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और मैं देख पा रहा हूँ कि टीचर ही यहाँ मौजूद हो रखे हैं, मतलब कह रहे हैं कि क्लास छोड़ दो, हमें भी चाहिए, हमें भी ज्ञान देना है। बताओ एक बार। आ गया समझ में? ग्रेट, नो डाउट, ग्रेट। चलिएगा, आज के लिए इतना ही करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकाते रहें, महकते रहें, बहकाते रहें। हाँ, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें दोस्तों। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, ओमोन गोनोसान।